नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो सनातन फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश दुनिया में हर कोई 2022 को अलविदा कहने के साथ साथ 2023 के स्वागत की तैयारियों में जुट चुका है। हर कोई ये चाहता है कि 2023 में ऐसा कुछ खास हो, कुछ नया हो, जिससे जीवन में परिवर्तन आए, नया साल खुशियां लेकर आए। तो 2023 ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहने वाला है, वर्ष 2023 में क्या रहेगी ग्रह नक्षत्रों की चाल, किसका बिगड़ेगा खेल, किसकी होगी बल्ले बल्ले, ज्योतिष के अनुसार 2023 भारत और भारत की जनता के लिए कैसा रहने वाला है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। तो कैसा रहेगा साल 2023? देखिए, साल 2023 कई चीजों को लेकर जो हमें समझना होता है, देश के साथ में देश की आर्थिक स्थिति और देश की शारीरिक स्थिति। देश की शारीरिक स्थिति क्या है? हमारे लोगों की शारीरिक परिस्थितियां, जैसे कि हमने पिछले काफी समय में कई महामारियों का जो है, कोरोना के कई वेरिएंट्स का हमने जो है सामना किया हमारे देश ने, और उसके बाद में मार्केट क्रैश। तो अगर ये दोनों चीजें बेहतर रहेंगी तो देश अपने आप बेहतर परिस्थिति में पहुंच ही जाएगा। यहीं से समझना होता है देश की परिस्थिति क्या होगी। और जब देश की परिस्थिति देखनी है तो हमको ग्रहों की परिस्थितियां देखनी होंगी। वो तो संसार की परिस्थिति के आधार पर, जैसा कि हम वर्तमान समय पर देख पा रहे हैं, सबसे जो नजदीकी जो ग्रह परिस्थिति है, जो परिवर्तन के तौर पर है, वो है शनि का राशि परिवर्तन, जो होने जा रहा है अपनी ही राशि मकर से कुंभ में। दोनों ही शनि की राशियां हैं, परिवर्तन करेंगे। आप पिछले जब से शनि का परिवर्तन हुआ 2020 से, आप अगर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफें हुई। आप इकोनॉमिकली देख लीजिए देश को, देश पीछे नहीं गया है, लोग पीछे गए हैं और कई लोग बन गए हैं। और उसके साथ ही कई लोगों को स्वास्थ्य के तौर पर बहुत सारी समस्याएं हुई। मैं ये नहीं कहता हूं सबके कर्म खराब थे जिनको समस्याएं हुई। कहा जाता है गेहूं के साथ कभी कभी घुन भी पिस जाता है। जब हमारे साथ में जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जैसे भीष्म पितामह शेष सैया पर पड़े रहे। क्यों पड़े रहे? क्या उन्होंने कोई अपराध किया था? उन्होंने सिर्फ इतना अपराध किया था कि दुर्योधन अपराध कर रहे थे और उन्होंने मना नहीं किया था, उनको डांटा नहीं था। तो यही अपराध कई बार लोगों के सामने भारी पड़ जाता है और यही आपके ऊपर ग्रह परिस्थितियां भारी पड़ती हैं। यही भारी पड़ चुकी हैं पिछले समय में, हमने जैसा कि देख लिया है। जब तक शनि अपनी राशि में रहेंगे वो न्याय करते रहेंगे। लेकिन इस बार कोरोना को लेकर काफी डराया जा रहा है कि फिर से कोविड आ जाएगा, फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। तो क्या कोविड परेशान कर सकता है 2023 में? जी हाँ, मुझे जनवरी का और फरवरी का महीना कहीं ना कहीं समस्याओं से घिरा हुआ दिखता है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। मैं अगर आपसे ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19 ये 4 दिन जो होंगे, ये 15 फरवरी से लेकर 16 मार्च के बीच में घटित होने वाली घटनाओं का एक ट्रेलर होगा। जब फिल्म रिलीज होती है ना, तो उससे पहले ट्रेलर आता है। तो ये मान लीजिए ट्रेलर आने वाला है, तो आप लोग उतने ही अपने जीवन में सावधान रहिएगा जितना आप जो है 16 से लेकर के 19 फरवरी के मध्य में घटित हुई घटनाओं को देखकर सावधान होंगे। अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी बुरी परिस्थिति इन दिनों में, इन 4 दिनों में घटित होती है, तो मैं निश्चित आपसे एक ही बात कहूंगा, अत्यधिक सावधानी। कि जैसे वो नहीं, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, तो मट्ठा भी पिए तो पहले फूंक मार लें, कहीं ऐसा ना हो वो भी गर्म निकल जाए। ऐसी परिस्थितियों का सामना करना होगा। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि हमारी जो देश की सेना है, कहीं ना कहीं उसके साथ में भी समस्या उत्पन्न होगी इस बीच में। लोग उस पर सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो दिखता है कहीं ना कहीं हमारे सैन्य कर्मियों को कुछ स्वास्थ्य संबंधी या दुर्घटनाओं संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है। बाकी मैं ये कहूं कि किसी युद्ध में वो पीछे हटेंगे तो कभी नहीं हटेंगे। मुझे अपनी देश की सेना पर सदैव इतना विश्वास है। लेकिन ये ग्रह परिस्थितियां हैं जो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य या उनके जीवन पर मुझे कुछ जो समस्या उत्पन्न करती हुई दिख रही हैं। दूसरा मामला मैं जैसा कि देख पा रहा हूं, शनि अपनी राशि पर जाएंगे, बृहस्पति अपनी राशि पर है और उनके अगले घर में राहु होंगे। तो बृहस्पति जो शिक्षा और धन के जो है कारक होते हैं, तो वो फंस जाएंगे कहाँ? भाग्य के भी कारक बृहस्पति हैं और व्यय के भी, तो वो फंस जाएंगे कहाँ? शनि और राहु जैसे 2 क्रूर ग्रहों के मध्य में। तो मैं अगर एक बात कहूं तो धर्मज्ञों के लिए इस बार का मामला बहुत ज्यादा उल्टा पड़ने वाला है। हमारे देश में जो मठाधीश हैं, बहुत बड़े धर्मज्ञ बने बैठे हुए हैं, धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं, तो तय मान लीजिए समस्या बढ़ने ही वाली है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बच जाएंगे आप, लेकिन हाँ,
आपके साथ में समस्याएं जुड़ेंगी। और अप्रैल से लेकर अक्टूबर का जो महीना होगा, उस समय का मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि उस समय पर बृहस्पति और राहु दोनों एक साथ आएंगे, गुरु चांडाल योग बनेगा। तो बुद्धिजीवियों के लिए और धर्म के नाम पर अनर्गल धन एकत्रित करने वाले लोग, इन दोनों के साथ में समस्याएं बढ़ने वाली हैं उस समय। फिर हम लोग चलते हैं, जैसा कि मान लीजिए आगे की ओर बढ़ते हैं, तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूं मार्च का महीना, मुझे दिखता है कि मार्च के महीने में किसी उग्रवादी घटना के घटित होने के योग मुझे, हाँ, 15 फरवरी से 15 मार्च का जो मैं समय बता रहा हूं, उस बीच में मुझे घटित होने के योग दिख रहे हैं। मुझे ऐसी परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। दूसरा, इस बार की बारिश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब देश में वर्षा मतलब जो एक बहुत बड़ा कारण होता है, वर्षा सामान्य रहेगी, लेकिन देश के पूर्वी और मैं जैसा कि देख पा रहा हूं, वर्षा पूर्वी हिस्से को लेकर के मुझे थोड़ी सी समस्या, मतलब जो है वर्षा से जुड़ी हुई समस्या उस हिस्से में मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। नवंबर के आसपास महंगाई बढ़ेगी और दिसंबर के महीने में शीत सत्र जो हमारे यहाँ भारत सरकार चलाती है, संसद का सदन बैठता है, उसमें मुझे जैसा कि दिख पा रहा है आदिवासियों से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण निर्णय सरकार लेगी 2023 में। जी, आदिवासी समुदाय है जो हमारे देश का। अब बात कर लेते हैं शेयर मार्केट की, क्योंकि अगर वो ग्रो करेगी, अर्थव्यवस्था हमारे देश की आगे बढ़ेगी, तो हम भी आगे ही बढ़ेंगे। तो जनवरी कुछ ऊपर नीचे रहेगा, फरवरी कुछ मतलब जो है डाउन, मार्च में सामान्य, और अप्रैल में एक मंदी, अप्रैल और मई के महीने में जैसा कि मैं देख पाता हूं एक मंदी का झटका लगेगा। फिर उसके बाद जून से होल्ड, मई के लास्ट एंड से होल्ड स्टार्ट हो जाएगी तेजी की, और फिर जो है मार्केट ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। फिर वो जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, अगस्त मान लीजिए, सितंबर, अक्टूबर तक सामान्य मतलब स्थितियां, लेकिन नवंबर दिसंबर तक मार्केट फिर ग्रो करके अच्छी स्थिति में पहुंच ही जाएगा। एंड ऑफ द डे सब अच्छा होगा। जी, तो भारत कितना आगे बढ़ेगा 2023 में? भारत इतना आगे बढ़ेगा कि भारत की जो क्षमताएं हैं, या भारत का जो मतलब जो है दुनिया में जो प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, उसमें वृद्धि ही होनी है। क्यों वृद्धि होनी है? कि मैंने आपसे जैसा कि कहा, शनि की परिस्थिति अपने ही घर में बन रही है एकादश भाव में, और एकादश भाव काल पुरुष के आधार पर मैं बात कर रहा हूं, काल पुरुष के आधार पर एकादश भाव में उनकी परिस्थिति बन रही है। और जब काल पुरुष के आधार पर एकादश भाव में, तो भारत की जो कुंडली है उसके आधार पहुंच जाएंगे दसम भाव में। मैं अगर कहूं तो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत एक बड़ी जो है भूमिका निभाएगा, और 2023 उसमें जो है भारत को कई गुना आगे लेकर जाएगा। तो ये परिस्थिति मुझे बनती हुई मतलब एकदम दिख रही है, भारत ग्रो करेगा ही करेगा। जी, आप कुछ और अपने हिसाब से कहना चाहते हैं? कुछ बड़ा बदलाव आप देख पा रहे हैं? जी हाँ, मैं बड़ा बदलाव जो कि देख पा रहा हूं, एक जो मुझे दिखती है एक चीज, दुर्घटनाओं की बढ़ोतरी इस साल होने वाली है। दुर्घटनाएं बहुत घटित होंगी। मुझे कई मतलब जो है ऐसे समय भी दिखते हैं जहां भूकंप जैसी परिस्थितियां भी बनती हुई दिख रही। अप्रैल मई में जिसमें मुझे अधिक जो है दुर्घटनाओं का एक दौर मुझे दिखता है, जो लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि उस दौर में थोड़ा सा सावधान रहें दुर्घटनाओं को लेकर, विशेषकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। और राशियां भी मैं बता दूं किन राशियों के लिए मैं ये कह रहा हूं। कुंभ, मीन और मेष, इन 3 राशियों के लिए मैं विशेष कर ये बात कह रहा हूं कि उन्हें इससे एकदम सावधानी रखनी चाहिए। जी। इन 3 राशियों के लिए ज्यादा मतलब जो है ये समय खराब रहने वाला है। आपने कम वक्त में 1 साल के बारे में आपने बहुत अच्छे से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी बातचीत के लिए। राधे राधे। राधे राधे। तो ग्रह नक्षत्रों की चाल भारतवासियों के लिए नए साल में खुशियों की सौगात लेकर आएगी। देश में खुशहाली आएगी, लोगों के काम धंधे नौकरी अच्छी चलेगी। साथ ही 2023 में अनेक बदलाव भी संभव है। सबसे खास बात, 2023 में भारत संपूर्ण विश्व में अपना उच्च स्थान प्राप्त करेगा। इसके कारण भारत की परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति को लेकर उनके कार्य दुनिया को नई दिशा दिखाएंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? यही कामना है कि भारत देश यूं ही आगे बढ़ता रहे और विश्व में भारत का नाम रोशन हो। आप सभी को कैपिटल टीवी की तरफ से नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।